Find the interval of C, small c. Find the interval of C if, yes, find the interval of C, small c, if the roots of equation c minus 2 into x square plus 2 into c minus 2 into x plus 2 equal to 0 are not real. Find the interval of C if the roots of this equation are not real. Not real मतलब imaginary. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं तो आपको C का वैल्यू बताना है कहां से कहां तक लाई करेगा. सुनाई दे रहा है सबको? Not real. Find the value of C if roots of this equation are not real. बस इतना ही सवाल है. Roots of this equation are not real. अच्छा, रूट्स रियल नहीं हो तो क्या करना चाहिए बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करते हैं. चलिए, बी स्क्वायर, बी के जगह पे देखो ये पूरा है 2 इंटू सी माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे है सी माइनस 2 और सी के जगह पे है 2 लेस देन 0. ये 2 है, 2 समझ जाना, ये 2 है इंक ज्यादा है इसमें. तो 2 स्क्वायर 4 तो एक बाहर आ गया और c माइनस 2 होल स्क्वायर तोड़ो या तोड़ो मत, ऐसे रन दो. c माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू सी माइनस 2 लेस देन 0. ध्यान से देखो तो 4 इंटू सी माइनस 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, इससे और इससे. तो यहां बचेगा c माइनस 2 और यहां बचेगा 2. 4 और c माइनस 2 बाहर निकल गया तो बचा 2 लेस देन 0. 4 उधर जाके 0 हो गया तो एक तो c माइनस 2 और ये c माइनस 2 कितना c माइनस 4 लेस देन 0. बोला था वेबिकर मेथड रिवाइज करके आना. 2 ब्रैकेट लेस देन 0 याद करो. एक 2 है एक 4 है. क्या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. मुझे चाहिए लेस देन 0. तो आंसर क्या होगा? 2 से लेके c का वैल्यू 4 तक, यानी कि c बिलोंग्स टू 2 to 4. दिस इज आंसर. इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आज कोई हेल्प नहीं करूंगा मैंने इसलिए लास्ट क्लास बोला था पढ़ के आने के लिए. तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा तुम्हारा प्रॉब्लम है ये. जी, फंक्शन के बाद लिमिट्स. लिमिट स्टार्ट करो, लिमिट. चलिए अगला सवाल. इफ x बिलोंग्स टू r, ये IIT का पूछा हुआ सवाल है. इफ x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, then find range of x square plus 34x minus 71 divided by x square plus 2x minus 7. If x is a real number, then find range of this function. लिख लिया सबने? अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं. एक तो इसका तरीका फंक्शन में है, जिसने फंक्शन पढ़ा है वहां पे ये सवाल मैं करा चुका हूं रेंज में. आज आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो सबसे पहले आप इसको y मान लो. लेट दिस इज y. ध्यान दे सब लोग. इसको इधर लेके आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 7y. RHS में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71. हाँ, लेट दिस इज y. इसका वैल्यू y के बराबर है. ठीक है, ऐसा मान लिया हमने. अब देखो सबको LHS लाओ और x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. जैसे ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर क्या y माइनस 1 आता इंटू एक्स स्क्वायर. 2xy इधर से आया माइनस 34x और दोनों से x कॉमन कर लूं तो क्या अंदर में 2y माइनस 34 आता इंटू एक्स और माइनस 7y प्लस 71 इक्वल टू 0. ध्यान से देखो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पूरा कांस्टेंट है, इक्वल टू 0. x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ सबको दिख रहा है.
अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो x है और x रियल है, सबसे पहले दिया हुआ है, देखो x क्या है, रियल है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल हो बच्चों, तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम, जीरो, यानी कि इसने बोल रखा है कि x यहां पे रियल है, तो अगर हम जानते हैं रूट रियल है तो d मस्ट बी ग्रेटर इक्वल जीरो, है कि नहीं। चलो देखना, b स्क्वायर, तो 2i माइनस 34 होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है y माइनस 1 और c का वैल्यू है बच्चों माइनस 7y प्लस 71 ग्रेटर इक्वल जीरो। क्या मैंने सही लिखा, अंदर से एक 2 कॉमन किया, देखो अंदर से एक 2 कॉमन किया तो 2 स्क्वायर 4 बाहर आता और अंदर आता y माइनस 17 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, y इंटू माइनस 7y हो गया माइनस 7y स्क्वायर प्लस 71y माइनस माइनस प्लस 7y और प्लस माइनस माइनस 71 ग्रेटर इक्वल जीरो। ये 4 4 कॉमन होके गया, RHS जाके जीरो हो गया। और यहां पे y माइनस 17 होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर तोड़ देता हूं मैं, तो y स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर होता है 289, होता है क्या, और माइनस 2a भी करूं तो माइनस 34y, कृपया कोमा में ना जाएं, यहां माइनस से सबको मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो 71 प्लस 7 78y, बाहर माइनस लगा है तो माइनस 78y, और बच्चों माइनस 71 था, माइनस माइनस हो गया प्लस 71। क्या मैं यहां तक सही लिख रहा हूं, अरे बोलते जाओ हाँ ना। y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर क्या 8y स्क्वायर होता है भाई, माइनस 34y माइनस 78y कितना होता है, माइनस 112y, ठीक। और 289 प्लस 71 कितना होता है, प्लस 360 ग्रेटर इक्वल जीरो, सही बात। 8 से डिवाइड करो तो y स्क्वायर माइनस 8 से ये जाएगा कितना 14y, और 8 से ये जाएगा तो 45, देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या, 45 9 और 5 फिल आया, माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 ग्रेटर इक्वल जीरो। एक फैक्टर बच्चों y माइनस 9 और दूसरा फैक्टर y माइनस 5 दिख रहा है। अब इसके बाद वेबी कर्व मेथड, क्या वेबी कर्व मेथड सर, एक वैल्यू है 5 और दूसरा है 9, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए पॉजिटिव, तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, दिस इज आंसर। y जिसको माना है इसी को तो माना था ना y, तो y का वैल्यू निकाल लिया हमने, माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 9 से इंफिनिटी, दिस इज आंसर। अरे बात समझ आई, लिखो। हेलो, बोलो। अरे इस पूरे के साथ 4 है, अच्छा यहां पे, अरे तुम इसको ऐसे लिखो ना यार, ये देखो इस वाले टर्म को ऐसे लिखो तुम, 2 इंटू वाई माइनस 17 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे इसको, 2i माइनस 34 को, तो ये 2 स्क्वायर जो 4 था उसको मैंने बाहर निकाल दिया था, समझे। कुणाल जी साउंड बड़ा कम आ रहा है, देखिए तो, हेलो हेलो, कोई बोलो तो कुछ। हाँ अब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गए, जिंदा हो तुम लोग।
जिनका हो गया, सब कुछ सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज निकाले। सारा सवाल सेम। इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। करके दिखाओ जल्दी। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, क्या तुमसे बनेगा? करो। हाँ बिल्कुल, समय दिया तुमको, गिन के 2 मिनट। चलो नहीं, कोई बोलेगा आंसर? 2 मिनट कहाँ से मिलेगा अब? 2 मिनट हो गया, 15 सेकंड और। गलत। तुम क्या बोल रहे? 1 से इन्फिनिटी गलत है। तू क्या बोला? 1/3 से 3, ये सही है। बढ़िया। जिसका 1/3 से 3 आया वो सही है, बाकी सब गलत है। चलो ध्यान दो, इधर इधर आया ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबको एलएचएस लाओ। तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स कॉमन करो तो y प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रहा। फिर से वही कहानी है कि x रियल है सर, x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। बी स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू y माइनस 1 और c का वैल्यू भी y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। तोड़ो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ो, या फिर मैं थोड़ा दिमाग लगा दूं क्या? तो y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको देखो, ये हो गया y माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 4 है। क्या मैं इसको 2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता था? बोलो ना। ये तो हो गया y माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 4 को लिख लिया 2, तो 2 स्क्वायर वापस 4 आ जाता। इससे फायदा क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं? तो a माइनस बी, बी का वैल्यू है 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, वाई प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। ध्यान से देखो तो y माइनस 2y माइनस वाई
और 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस प्लस 2 तो 3 इंटू ये हो गया y प्लस 2y 3y और 1 माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। एक यहां से माइनस कॉमन करते थे, डिवाइड करते थे, इनइक्वालिटी बदल जाता था, याद है? तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 लेस इक्वल 0। और बाकी काम नंबर लाइन पे, यहां से 1/3 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अपने को चाहिए निगेटिव, सो 1/3 से लेके कहां तक? दिस इज आंसर। ठीक है क्या? मुक्ते के हेर फेर से खुदा का जुदा हो जाता है। तुमने माइनस को प्लस लिखा तो भाई होगा ही। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या फिर फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स, दोनों एक ही चीज है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या फिर फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। अब बहुत सारे सवाल हैं, एक साथ कराता हूं मैं। हाथ दुख गया मेरा। पूछ ले भाई। देखो, ये नींद आना ना आना ना, ये अपने आप में तुम्हारे आदतों पे डिपेंड करता है। दुनिया में हर चीज किससे चलता है पता है? तुम्हारी आदतों से। दुनिया में हर चीज आदतों से शुरू होती है, आदतों के हिसाब से चलती है और आदतों के साथ खत्म हो जाती है। तो अगर किसी चीज को जिंदगी में बदलना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। मैं रात को सोता हूं, मुझे दिन में नींद नहीं आता है, बहुत सिंपल है यार ये तो। तुम लोग रात को फिर भी आता है, तब तो कोई बीमारी है बच्चे, तब तो कोई बीमारी है। इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। रात में कितने घंटे सोते हो तुम लोग ईमानदारी से? 5 घंटे से नहीं होगा ना, कम से कम 6 से 7 घंटे मिनिमम सोया करो, फिर नींद नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। देन दिस इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, तो वही चीज बोल रहा था मैं, आदतों से शुरू हुआ है तो आदतों से ही खत्म होता है। तो तुम्हारा आदत बन गया है 8 घंटे सोने का, 10 घंटे सोने का, तो बॉडी को अब वो चाहिए, ठीक है ना। इंसान को तकलीफ क्यों होता है? कभी सुना है ब्रेकअप हो जाता है इंसान का तो बहुत दर्द में जी रहा होता है? सुना है ना? तुम लोग भी शायद जिया होगा ऐसा। अच्छा, सुना तो होगा, किसी को देखा होगा। तो वो तकलीफ क्यों होता है? लोग बोलते हैं बहुत प्यार करता था, ये लड़की बहुत प्यार करती थी इसलिए तकलीफ होता है। ऐसा है क्या? गलत बात है ये आदत है। तुमको उसका आदत लग जाता है, उससे बात करने का, उसका हालचाल पूछने का, उसके साथ घूमने का, उसके साथ हंसने का, उसके साथ झगड़ा करने का। तो ये आदतें जो है ना, जब अचानक से ये चीज हट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब कमी महसूस होता है कुछ इंसान को, और तब होता है तकलीफ। तो लोग बोलते हैं कि प्यार हो गया इसको। ये प्यार व्यार नहीं है, ये आदत है, समझे? चलिए मुद्दे पे आते हैं। चलो इधर आओ। इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है, बताओ कितना होगा? एक्स का कितना रियल वैल्यू आएगा? अरे सॉल्व करो जल्दी। काट दो। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। ऐसा लगता है जैसे सर ये कैंसिल हो जाएगा,
और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और 1 रियल सॉल्यूशन आ जाएगा, है कि नहीं? इतना ही आसान होता तो मैंने तुमको दिया थोड़ी होता। आंसर इज नो रियल सॉल्यूशन। बोला था ना वेरीफाई करके देख लेना। देखो तो साफ साफ दिख रहा है x इक्वल टू 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? यहां 1 रखते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा कहानी, नीचे 0 बन जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड। तो नो रियल सॉल्यूशन इज द आंसर, इसलिए भावनाओं में ना बहें। अगला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, देखो सॉल्व करने का तरीका सीख लो एक, फिर तुम खुद कर पाओगे। देखो एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक चीज दिमाग में रखना, ठीक है? एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम चीज है। तो इसको लिखा मॉड एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। या तो डायरेक्ट फैक्टराइज करो, या दिखने में डर लग रहा है तो लेट मॉड एक्स इक्वल टू कुछ मान लो, कुछ भी अपनी मर्जी से, टी के पी जो मन करे। लेट मॉड एक्स इक्वल टू टी, तो क्या इक्वेशन हो जाता टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो तो फैक्टराइज हो रहा है, ये हो रहा है। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी, दिखा, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक फैक्टर t प्लस 4 होगा और दूसरा फैक्टर t प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। तो यहां से देखो तो एक t का वैल्यू -4 आएगा और एक t का वैल्यू क्या आएगा -1। एक मिनट, t का वैल्यू नहीं निकालना है अपने को, x निकालना है। अब t जिसको माना है रख देते हैं, मॉड x इक्वल टू -4, मॉड x इक्वल टू -1। चलो कौन विद्वान आदमी बताएगा, मॉड x -4 तो x का वैल्यू कितना? नॉट पॉसिबल वाले बहुत बढ़िया, जो गधे 16 प्लस -4 बोल रहे हैं। अरे ये कभी हो सकता है क्या? मॉड तो पॉजिटिव है ना ऑलवेज, ये कभी निगेटिव के बराबर हो सकता है क्या? पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव, ये भी नहीं हो सकता है। तो x का कोई वैल्यू निकल के आएगा क्या? नो रियल सॉल्यूशन इज द आंसर। बात समझ आई? अरे ऐसे देखो यार, इस सवाल का आंसर मैं होता तो कैसे देता पता है? पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कभी 0 हो सकता है क्या? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है कभी 0। ऐसे ही दिख रहा था नो रियल सॉल्यूशन, बट तरीका ये है, ये हर जगह काम नहीं करेगा, ऐसे ही बता रहा हूं, नोट करें और अगला बताएं। अब तो आदत सी है ऐसे जीने की। चलो ये बताओ, इसका रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू। क्या 2 आएगा क्या बच्चों? एक ही आएगा? अबे तो t की जगह x, t की जगह x रखना, तो x का वैल्यू तुझे निकालना है, t थोड़ी निकालना है। हाँ तो दूसरे वाले से x निकालना।
हाँ, ये हो गया मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मॉड एक्स को लिया t, तो ये बना बच्चों टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। फैक्टराइज करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t है ना, एक फैक्टर t प्लस 3 और एक फैक्टर t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो t का वैल्यू -3 यानी कि मॉड एक्स माइनस 3, जो कि हो नहीं सकता है। यहां से आता t इक्वल टू 2, तो मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना +-2, यानी कि कितना रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन। ये बोल रहा था, समझा? चलो अगला सवाल। ये AIEEE का है, ऐसा ही है। क्या था इक्वेशन, x² माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2, बताओ। ऐसे जिंदा हूं मैं जिंदगी बिन तेरे में। क्या बच्चों, 1 2 3 4 कितना, क्या 4? ये होगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। मॉड एक्स में ही कर देता हूं मैं सीधा। एक फैक्टर बना होगा मॉड एक्स माइनस 2 और एक बना होगा मॉड एक्स माइनस 1, है कि नहीं? यानी कि मॉड एक्स इक्वल टू 2 और मॉड एक्स इक्वल टू 1, तो यहां से भी x आएगा +-2 और यहां से आएगा +-1, टोटल 4 सॉल्यूशन। सही बात। ये पूछा गया था। अबे काहे का इतना छोटा सवाल में CVT चाहिए तुमको? ये पूछा गया था IIT में। लिखो लिखो लिखो, सवाल लिखो। फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, सम SUM, यानी कि जितना रियल रूट आएगा उनका सम निकालना है। फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। बताओ तो। फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मॉड x माइनस 2 स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 2 वो माइनस देखो झुकता जा रहा है, तो जल्दी से उसको माइनस समझ लो। वो माइनस अपना शेप बदल रहा है और उसने कुछ नया सिंबल बना दिया। इश्क छुपता सम। बढ़िया। सबसे पहले तो रियल रूट्स हाँ बोलो मैडम। फर्स्ट वाला 3 है या 2 है? ये 2 है ये x माइनस 2 सम 0 कैसे आएगा? क्या बात करता है तुम साजिद खान। चलो इस बार मॉड x, सुना, मॉड x माइनस 2 को t माना। अरे x नहीं है इस बार, x माइनस 2 है, वो भी तो देख, गधा कहीं का। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज किया होगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना होगा t प्लस 2 और एक बना होगा t माइनस 1, है कि नहीं? एक t का वैल्यू -2 यानी कि मॉड x माइनस 2 इक्वल टू -2, जो कि हो नहीं सकता है। और इधर से t इक्वल टू 1 यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1 यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू +-1। तो x का वैल्यू कितना? एक तो 2 + 1 3 और एक 2 - 1 1। तो अगर बोलता नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन तो 2, उसने पूछा सम ऑफ रियल सॉल्यूशन। 3 + 1 यानी कि कितना? 4 इज द आंसर। बात समझ आ रही है? तो एक और करके दिखाओ जल्दी से, ये भी IIT का पूछा हुआ है।
बोलूं? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस टू प्लस 2 इक्वल टू 0। बताओ, x माइनस टू स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस टू प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो बिगड़ जाता है ना सब लिखने के बाद, ये तो बाद में आया है। ये अब दिखा, और ये प्लस 2 है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलो, ऐसे जिंदा हूं मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है। बहुत बढ़िया मैडम, क्या नाम है तुम्हारा? अरे जीरो बोलने वाली, क्या नाम है तुम्हारा? सुरैया, बहुत बढ़िया, सही है। अरे जीरो आया क्या सबका? इसको लिख लेना मॉड x माइनस टू स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस टू प्लस 2 बराबर 0। मॉड x माइनस टू को ले लो t, तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर बना होगा t माइनस टू और दूसरा t माइनस 1, है कि नहीं? तो यहां से t2 और यहां से t1, t के जगह पे मॉड x माइनस टू इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या आता बच्चों? एक तो 2 प्लस 2 4 और एक माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0, दो वैल्यू यहां से। और यहां से देखो तो मॉड x माइनस टू इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या आता है? एक तो 3 और दूसरा 1। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता? सम ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता? 8। और प्रोडक्ट कितना हो जाता? 0, क्योंकि एक रूट 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे तो सर 0 ही मिलेगा। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। एक और सवाल, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन किसका सर? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ, इस नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन x का रियल वैल्यू कितना आएगा? पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। हाँ भाइयों, कितना होगा? 3 होगा क्या? टू होगा? देखो, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता है क्या? होना तो मुझे इस देश का प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, हुआ क्या? तुम लोगों को नहीं लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो देश बहुत बढ़िया चलाता? वही दिक्कत है, देखो कहां हो रहा है ऐसा। हाँ, पार्लियामेंट में पता लगा सब लेग पीस खा रहा है बैठ के। दस साल बाद 10 साल बाद लड़ूंगा, एक बार तो इलेक्शन लड़ूंगा। अरे 10 साल थोड़ा और पढ़ा लूं ना, कम से कम उतना स्टूडेंट तो जान जाए वोट देने लायक।
चलो इधर ध्यान दो। अरे तुम्हारे बोलने से थोड़ी देगा वोट, बोलेगा तू बच्चा है विराट, तुमको नहीं पता है। तुम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब समझा पाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को ऐसा देख के लगता है कि ये तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का सम। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो 0 + 0 + 0 क्या जीरो हो सकता है? ये जीरो होगा तो कितना? x - 1 = 0, यानी कि x = 1। यहां से क्या आएगा? x = 2, और यहां से क्या आएगा? x = तो ऐसा लगता है कि कितना रियल सॉल्यूशन? 3 रियल सॉल्यूशन। ऐसा लगता है, बार बार बोल रहा हूं, ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत है। व्हाट इज द आंसर? नो रियल सॉल्यूशन। अब बोलो क्यों? बोलो। हट, इरेशनल फिरेशनल, सिंपल चीज नहीं सोचते तुम लोग। अच्छा चलो चेक करते हैं। x = 1 रख दो उठा के। x = 1 पे ये तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा क्या? ये जीरो होगा क्या? तो कहां 0 = 0 आया? x = 2 रख दो, ये जीरो हो जाएगा क्या? ये दोनों जीरो होगा? नहीं। यानी कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज पे ये जीरो हो रहा है, लेकिन उस वैल्यू पे ये दोनों थोड़ी जीरो हो रहा है। यानी कि जो x का वैल्यूज दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो पूरे इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जीरो कर दे। समझ रहे हो बात? यानी कि किसी भी वैल्यू पे ऑल द 3 टर्म्स आर नॉन जीरो, नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, एक साथ जीरो नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई वैल्यू नहीं होगा। सो आंसर इज नो रियल सॉल्यूशन। लिख लो, एट एनी वैल्यू ऑल द 3 टर्म्स आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। At any value all the 3 terms are not zero simultaneously. All the 3 terms are not zero simultaneously. अरे बात समझ आई? चलो हेडिंग लगाओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देख रहे हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखने में कितना छोटा चैप्टर लग रहा था। पढ़ाए जा रहा हूं 4 क्लास से, मैं खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ ऐसा लगता है बच्चे, फिर बोले वही बात है कि जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। कल हिमांता दा को कोई लड़का बोला, सर हमको स्कूटी क्यों नहीं दे रहे हो आप, खाली लड़की को दे रहे हो? तो बोला नहीं, तो वो ये नहीं बोला ना, बोला आज तक तो लड़का ही लड़की घुमा रहा था, अब लड़की लड़का घुमाएगी। सही है। कोई नहीं, अपने को कहां साइकिल भी नहीं मिला था बे अपने जमाने में तो। हाँ तो अभी घुमाऊंगा तो तुझे बताऊंगा थोड़ी, मैं पागल है क्या? y = ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बच्चों मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। वैसे तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के, जैसे आपको पैराबोला में पढ़ा है, बट आज मैं मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करूंगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको अभी तक आ गया है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y का होता है कितना, dy/dx। a कांस्टेंट है, x² का हो गया 2x, b × x का हो गया 1 और c का हो गया 0। अब ये मैथमेटिक्स बोलता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कोई भी चीज अगर तुमको चाहिए तो पुट कर दो dy/dx को 0। ठीक है, ऐसा बोलता है मैथमेटिक्स, तो पुट कर देते हैं 0। dy/dx का वैल्यू है 2ax + b = 0। तो यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ गया, -b/2a। ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है ये? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जो भी होगा उसका पॉइंट है।
पॉइंट का मतलब कि इस पॉइंट पे या तो आपको मैक्सिमा मिल सकता है या तो आपको मिनिमा मिल सकता है। तो मैक्सिमा मिनिमा होगा कितना, ये x का वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो y का मैक्सिमा चाहे मिनिमा वो किसके बराबर आएगा, ये x का वैल्यू उठा के यहां रख दिया, यानी कि a इंटू माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। ध्यान दें, तो ये बना बच्चों a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। एक a ने एक a को उड़ा दिया, ठीक है। एलसीएम ले लूं, 4a 2a का एलसीएम 4a, तो यहां आया बी स्क्वायर माइनस यहां कितना आता 2b स्क्वायर आता ना, और यहां पे आता प्लस 4ac। ठीक है सर, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। और ध्यान से देखो तो एक माइनस अगर कॉमन कर लूं तो अंदर जो दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ये d होता था, क्या इसी को d बोला करते थे हम। तो हमें पता लगा कि y का मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वो किसके बराबर आएगा, माइनस डी बाई 4a के। कहां पे आएगा, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। अब इसका मतलब समझो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इसी के बराबर आएगा, और उस समय x का वैल्यू होगा माइनस बी बाई टू ए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। मान लो कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो था। a का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन जीरो। और मैंने आपको बताया था कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला का मुंह किधर, ऊपर की तरफ। हमें नहीं पता एग्जैक्ट ग्राफ कैसा है, आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट ग्राफ, बट इतना पता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मुंह ऊपर की तरफ होगा पैराबोला का। अच्छा, इस पैराबोला में क्या लग रहा है तुमको, ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मिनिमम है। मैक्सिमम तो बहुत ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगा यहां पे, तो ये मिनिमम है। यानी कि इस कंडीशन में यहां पे जो x होगा बच्चों, इस पॉइंट का x दैट इज माइनस बी बाई टू ए, और यहां पे जो y का वैल्यू होगा y दैट इज y मिनिमम, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस डी बाई फोर ए। तो एक तरह से याद रख सकते हो कि पैराबोला का वर्टेक्स जो होता है ये है y मिनिमम एंड दैट इज माइनस डी बाई फोर ए। यानी कि इस पॉइंट का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे पैराबोला का वर्टेक्स दैट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको। अगर मान लो यहां पे ले रहा हूं थोड़ा सा जगह इधर, अगर उसी में a का वैल्यू लेस देन जीरो होता, ठीक है, तो पैराबोला का मुंह किधर बच्चों, नीचे की तरफ। ऐसा कुछ पैराबोला होता, कहीं से भी पास कर सकता है, आई डोंट नो, आई एम इंटरेस्टेड इन शेप ओनली, कि मुंह नीचे की तरफ है। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है वर्टेक्स वाला, ये बताओ मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा है ये, क्योंकि इसके ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा है। मिनिमम तो इसका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यहां पे जो x होगा फिर से वही कहानी, माइनस बी बाई टू ए, और यहां पे जो y होगा बच्चों दैट इज मैक्सिमम y दैट इज माइनस डी बाई फोर ए अगेन, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर से वही माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्या मेरी बात समझ में आई। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उस पैराबोला में जो मिनिमम वैल्यू होगा y का दैट इज माइनस डी बाई फोर ए, और वो कहां पे होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो उस पैराबोला में y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज माइनस डी बाई फोर ए, और कहां पे होगा, अगेन एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। अरे बात समझ में आया क्या। लिखो, यहां से लिखना है और फिर वहां से फिर यहां। स्कूटी मिल गया क्या लड़की लोग को, जो मिलने वाला था दे दिया क्या।
देने वाला है। तो तुम लोग अपना अपना सेलेक्ट कर लियो किसके पीछे बैठना है। हाँ है ना। तुम कौन है? सुरैया। ठीक है, मैसेज करके याद दिला देना आज मुझे। वो अनलिस्टेड होगा एक्चुअली, वो सबको नहीं दिखेगा, तो मैं लिंक भेज दूंगा आज। मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। कितना बात पूछता है भाई तू। अच्छा क्वेश्चन का है, हाँ पूछो। हाँ एक ही है बच्चे, यही तो मजे वाली बात है, एक ही है। अगर मिनिमा होगा तो भी सेम वैल्यू, वहां पे डी बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन एक्सप्रेशन यही है -d/4 है। डी का वैल्यू कुछ और आएगा, इस केस में डी का वैल्यू कुछ और आएगा, बट -d/4 इज सेम। तो हमें याद वही रखना है। मुंह ऊपर तो वो मिनिमा बन जाएगा, मुंह नीचे तो वही मैक्सिमा बन जाएगा। हाँ बे, क्या बोला जाए, जीते जा रहे हैं साला, 5 बार जीत गया। वो गौतम गंभीर के कारण आउट हुआ साला हरामी। वो पहले ट्वीट कर दिया था कि आज का मेरा फेवरेट बैट्समैन है स्टोइनिस, पहले बॉल पे गया। हरामी गौतम गंभीर भी जो है ना पनौती बन गया है आजकल। अरे ये लोग एक्सपेरिमेंट भी तो बहुत करता है ना। दिल्ली मुंबई बहुत खतरनाक टीम है भाई, दुनिया भर का प्लेयर है, 2-4 आउट हो जाते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, सब आके मारता है। पांड्या ब्रदर्स आता है, पोलार्ड आता है, यादव आता है, सारा अच्छा प्लेयर तो खरीद ही लिया है, इसलिए तो जीत रहा है। आरसीबी कुछ भी कर लेना तो नहीं जीतेगा कभी। उसको तो मैं डम करने वाला हूं अगले साल। बदल दूंगा टीम में अपना। पागल है क्या, इतना साल से उम्मीद जगा रहा है आराम में। रोता होगा वो, रोता होगा। चलो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -x² प्लस 4x प्लस 1। y इक्वल टू -x² प्लस 4x प्लस 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें। देखो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो ग्राफ का मुंह ऊपर या नीचे? नीचे। तो उस टाइम पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। अरे गधे, मैक्सिमा। चलो, तो भाई सबसे पहले y मैक्सिमम जो होता है वो होता है -d/4a, होता तो एक ही चीज है। तो माइनस ऑफ d, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। देखो b² 16
-4, ए का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस हो गया +4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए का वैल्यू -1, कितना आ गया? -20 डिवाइड बाई -4, 5 आ गया क्या? कहां पे? ये भी पूछ सकता है कहां पे? एट x इक्वल टू -b/2a। तो माइनस b का वैल्यू देखो 4 डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू देखो -1, कितना आया? 2। यानी कि x इक्वल टू 2 पे y मैक्सिमम आएगा 5। अब देखो ग्राफ बना सकते हैं इसका। फायदा ये हुआ कि हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। कैसे सर? बना के दिखाओ। ये देखो x इक्वल टू 2, यहां सर कहीं x इक्वल टू 2 और यहां पे y का वैल्यू 5, ये लो y का वैल्यू 5। तो बेसिकली ये पैराबोला का वर्टेक्स होता था, याद करो। ये 2,5 क्या है? पैराबोला का वर्टेक्स, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट और मुंह नीचे की तरफ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ग्राफ मोटा मोटी कुछ ऐसा रहा होगा? देखो बात समझ आ रही है? हालांकि ग्राफ के बारे में एग्जैक्ट कहानी बताऊंगा, और भी मजेदार अंदर घुसेंगे इसके, लेकिन अभी इतना ही। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसको ड्रॉ करो, फिर लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 1 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। बन गया भाई? देखें कैसा बनाया। सबसे पहले तो y मिनिमम -d/4a, यानी कि माइनस ऑफ b² हो गया 4 -4ac हो गया 16 डिवाइड बाई 4 इंटू a का वैल्यू 4। तो ऐसा लगता है जैसे -12 माइनस माइनस प्लस 12/16, 3/4 आया क्या? कहां पे? एट x इक्वल टू -b/2a, यानी कि -2/2 इंटू 4 एट x इक्वल टू -1/4। चलो ड्रॉ करते हैं, देखना x इक्वल टू -1/4 इधर कहीं सर, इधर कहीं x इक्वल टू -1/4 और y का वैल्यू कितना? 3/4, इधर कहीं ले लो y इक्वल टू 3/4। ये रहा पैराबोला का वर्टेक्स और ये मिनिमम है, तो ग्राफ इसके ऊपर ही होगा। क्या तुमने भी ऐसा ग्राफ बनाया था? अगर बनाया तो बढ़िया, नहीं बनाया तो सोचो क्यों नहीं बनाया। मिटाऊं? चलो हेडिंग लगाओ, ग्राफिकल एनालिसिस। मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी।
ग्राफिकल एनालिसिस। आइए, यही है अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके रूट्स हम मान लेते हैं x इक्वल टू अल्फा और बीटा। दो केस लेके चल रहा हूं मैं। केस नंबर 1, सबकी निगाहें बोर्ड पे। हाँ जी, पहला केस, अगर किसी ने बोला कि अगर हम लेके चल रहे हैं a ग्रेटर देन 0, सबसे पहले पहला पॉइंट में हमने लिया है a ग्रेटर देन 0, यानी कि पैराबोला का मुंह ऊपर ले रहा हूं मैं, है ना, a ग्रेटर देन 0 में मुंह ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर पहला केस, a केस या फिर फर्स्ट केस, अगर कोई तुमसे बोलता है कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या है बच्चों, कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों बातें बोलनी होंगी। और आपको बता रखा है कि ग्राफ के टर्म में रूट्स क्या होता है। व्हाट इज रूट ग्राफिकल टर्म में? ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को काटता है, पहले दिन बताया था। अब सोचो, पैराबोला का मुंह ऊपर है और ग्राफ, और दोनों रूट रियल है और डिफरेंट है, मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर और एक्स एक्सिस को पैराबोला दो रियल जगह पे काटता हुआ जाएगा। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? ये रहा एक्स एक्सिस और ग्राफ कुछ ऐसा होगा बच्चों, और ये होगा एक्स इक्वल टू अल्फा पहला रूट, और ये होगा बच्चों एक्स इक्वल टू बीटा दूसरा रूट। और अगर कोई इस पॉइंट, ये वर्टेक्स है, यहां पे कोई एक्स का वैल्यू पूछे तो कितना होता है? -b/2a, ठीक है। और वर्टेक्स तो पता है ही, यहां पे y का वैल्यू -d/4 है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बोलता है कि d का वैल्यू 0 है, मतलब बताओ, रूट्स रियल एंड इक्वल। रियल तो है लेकिन इक्वल है, यानी कि ये अल्फा बीटा अब एक जगह पे आ जाए, क्या होगा? क्या पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके जाना चाहेगा? दोनों रूट को एक जगह पे आना है बच्चों, क्या ऐसा कुछ होगा पैराबोला? और यहीं पे क्या x इक्वल टू अल्फा भी होगा और ये बीटा के बराबर होगा। और इमेजिन करके देखो तो इस पे x का वैल्यू कितना होता है? -b/2a। तो क्या दोनों रूट्स का वैल्यू -b/2a के बराबर हो जाएगा? अरे याद करो, ये तो निकाला भी था, -b प्लस माइनस रूट d/2a, d 0 हो जाता था, तो x अल्फा और बीटा यही तो आता था, -b/2a। यानी कि इस कंडीशन में यहीं पे अल्फा यहीं पे बीटा और दोनों का वैल्यू -b/2a के बराबर। तीसरा केस, अगर सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर d लेस देन 0 हो, जो आज तक मैंने तुमको रटाया है, आज तुमको फील आएगा। अगर d लेस देन 0 तो क्या रूट्स इमेजनरी? और रूट्स इमेजनरी का मतलब बच्चों, रूट्स होता है जहां पैराबोला एक्स एक्सिस को काटता है। रूट्स इमेजनरी है, मतलब रूट्स हमें नहीं दिख रहा है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। अब पैराबोला का मुंह ऊपर है और एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना काट रहा है, तो कैसा होगा दिखने में? ये एक्स एक्सिस, क्या पैराबोला हमेशा इसके ऊपर ही ऊपर होगा? नीचे जाएगा तो काट देगा, तो क्या इसको हमेशा ऊपर ही रहना होगा? और क्या इस कंडीशन में y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों? इमेजिन करके देखो, x एक्सिस के हमेशा ऊपर है तो हमेशा y पॉजिटिव होगा, यानी कि इन दिस केस y इज ऑलवेज पॉजिटिव। और याद करो, y पॉजिटिव, y का मतलब क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। याद करो, जब भी किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था तो मैंने बोला था कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करते हैं। याद आ रहा है? किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए d लेस देन 0 होता है और a ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात मैंने बताया था कभी, ये है उसका प्रूफ। चलो छोड़ो, हटाओ, तुमको कहाँ याद रहेगा ये सब चीज, मुद्दे पे ध्यान दो। इधर आओ, सेकंड पॉइंट, अगर a लेस देन 0 हो, a क्या हो? लेस देन 0। a लेस देन 0 क्या बताता है? कि पैराबोला का मुंह किधर होगा? नीचे होगा। अब इसका पहला केस बच्चों, अगर d ग्रेटर देन 0, तो सर मतलब तो वही है कि रूट्स रियल
एंड डिस्टिंक्ट। अब बताओ रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट और पैराबोला का मुंह नीचे, तो क्या ये एक्स एक्सिस को दो रियल जगह पे काटता हुआ नीचे ऐसे चला जाएगा? ये x इक्वल टू अल्फा, ये x इक्वल टू बीटा, और कोई यहां पे पूछे x का वैल्यू तो कितना? -b/2a। क्या बात क्लियर? अगर d 0 तो क्या रूट्स रियल और इक्वल? रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल है और मुंह नीचे की तरफ है पैराबोला का, तो क्या पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता हुआ चला जाएगा? और इस पॉइंट पे x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? -b/2a के। तीसरा केस, अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, यानी कि रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स इमेजिनरी है, तो क्या पैराबोला एक्स एक्सिस को काटेगा? नहीं काटेगा। और मुंह नीचे की तरफ है, तो क्या हमेशा नीचे ही नीचे रहेगा एक्स एक्सिस के? बोलो ना। तो क्या इस कंडीशन में y का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा बच्चों? y इज ऑलवेज निगेटिव। y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज लेस देन 0 इन दिस केस। तो कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे बच्चों a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। दिस इज कंडीशन फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए बना ले, बहुत बढ़िया फिगर बनाया मैंने सब। बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चे, वो तो y का एक वैल्यू है, मैं बोल रहा हूं सारा वैल्यू ही निगेटिव होगा। नहीं समझा? वो तो y का एक वैल्यू है बच्चे, वो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये निगेटिव। मैं बोल रहा हूं सारा वैल्यू निगेटिव होगा, जितना होगा सब निगेटिव होगा। मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वैल्यू की बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, क्या समझ में आया सबको? लिखो। हो गया लिखना?